अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी में कल इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जारेड कुश्नर, जबकि ईरानी वफ्द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामान बाक़र ग़ालिबाफ शामिल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार का मुआज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मक़दम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान और अमरीका के वफूद और सहाफ़ियों को वीज़ा फ्री सहूलत दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से आम मुआहिदे के लिए पुरुमीद, कहा ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं। साथ ही खबरदार किया कि ईरानी रहनुमा ने मुआहिदा न किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर गुफ्तगू में लेबनान पर हमलों में कमी पर रज़ामंदी जाहिर की थी। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा। ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान हुआ था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने का इशारा दे दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा है कि अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल न हो तो अमरीकी बहरी जहाज़ भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। सरबराह ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर सकता है। ओमान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत से आबनाए हुर्मुज़ मुसल्लह अफ़वाज के मुकम्मल कंट्रोल में आ जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, आलमी उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अब्बास अरग़ची की स्पेन के हम मनसब से भी गुफ्तगू। हिस्पानी वज़ीर ख़ारजा का जंग बंदी मुज़ाकरात में नेक नीयती से हिस्सा लेने पर जोर, कहा लेबनान पर इसराइली हमले आलमी और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार को फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन, जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद। खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर दिया। पाकिस्तान और फ्रांस ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। भारत की मोदी हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती हुई तनकीद के बाद पहली बार मशरिक़े वस्ता बहरान पर मुंह खोल दिया। इसराइल का नाम लिए बगैर लेबनान में हलाकतों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जायसवाल ने कहा, लेबनान में बड़े पैमाने पर हलाकतें परेशान कुन हैं। आलमी क़वानीन, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। बच्चों की फलाह के आलमी इदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि लेबनान पर इसराइली हमले बच्चों पर खौफनाक असरात मरतब कर रहे हैं। मंगल को लेबनान में इसराइली बमबारी से 33 बच्चे जाँ बहक, 153 जख्मी हुए। 2 मार्च से लेबनान में जारी इसराइली खुरेजी से हलाक व जख्मी होने वाले बच्चों की तादाद 600 से तजावज़ कर चुकी। यूनिसेफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन बहुत वाज़ेह हैं। शहरियों बशमूल बच्चों को हर हाल में बचाया जाना चाहिए। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में लेबनान और ईरान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहिरे। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारत खाने के सामने मुजाहिरा। नेदरलैंड्स के शहर द हेग में डच पार्लियामेंट के सामने गजा और लेबनान से इजहारी यकजहती के दौरान एक शख्स गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में भी एहतजाजी मुजाहिरा। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में अलामती एहतजाज में इसराइली पार्लियामान में फ़लस्तीनी कैदियों के खिलाफ मंजूर होने वाले सख्त कानून की मज़म्मत। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक मुकदमात की समाअत जंग के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी, ताहम जंग बंदी के बाद मामूलात बहाल हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात हैं।
ताइवान की आज़ादी को न कभी कबूल करेंगे न ही इसे बर्दाश्त करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में ताइवान की अपोजिशन रहनुमा चीन ली वून से गुफ्तगू। कहा, अपना ताइवान के दोनों अतराफ रहने वाले लोग चीनी हैं और सब अमन के ख्वाह हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर से निहाल हाशमी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर से निहाल हाशमी ने ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने इजहार एतमाद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। कहा, किसी भी शख्स को दूसरों की प्राइवेसी में दखल देने का हरगिज़ हक हासिल नहीं। साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट के शिकार बच्चों को शिकायत के लिए थाने या किसी और दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। मुतासरा कम उम्र बच्चों और बच्चियों की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। मुतासरा बच्चे बिलखुसूस ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरा बच्चों और ख़वातीन की शिकायत शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। शिकायत साइबर क्राइम यूनिट, फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर दर्ज की जा सकेंगी। वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की मंजूरी दे दी। हैदराबाद सखर लाड़काना आमिरपुर खास शहीद बेनज़ीराबाद में भी सेफ सिटी मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ पर गौर। फेज़ 2 के तहत कराची में 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमराज नस्ब किए जाएंगे। मंसूबे की तकमील आइंदा 12 माह के दौरान मुतवक्के। मंसूबे का बाकायदा आगाज़ मई 2026 में किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए। ताख़ीर से लागत में इजाफे का खदशा है। एप्टिमा के सनअतकारों का $2 अरब का फंड स्टेट बैंक में जमा करवाने पर गौर। UAE की रकम की वापसी के बाद हुकूमत को मुतबादिल हल दे दिया। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने कहा कि हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं, कोई मसला नहीं आने देंगे। आम मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म से मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। सूबा सिंध और जनूबी पंजाब में गंदम की तैयार फसल की कटाई का सिलसिला जारी। काश्तकार डीजल की कीमत में इजाफे के बायस परेशानी और मसाइल का शिकार। गंदम की कटाई और मुंतकिली के अखराजात को काबिल बर्दाश्त हद तक रखने के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर डीजल की कीमत में कमी का मुतालिबा। और HBL PSL में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।